जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, इसके पहले हमने जाना था भागवत गीता के अध्याय में कि जब कृष्ण के पास दोनों ओर दुर्योधन और एक ओर धर्मराज युधिष्ठिर गए तो इसके बाद क्या हुआ। अगर इसके पहले का अध्याय आपने नहीं सुना है तो जाकर हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग उसको सुनिए। अब जानिए आज का अध्याय में। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेनाओं देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है? संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में क्या भाव हो सकते हैं? दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिक थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। संत सभी को आदर किया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे। पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी। व्यूह रचना युक्त पांडव सेनाओं को देखकर दुर्योधन आश्चर्य द्रोण के पास गए। इसका क्या भाव है? भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीन होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर दोनों वेद के महान आचार्य गुरु द्रोणा उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? उन्होंने कि अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत ऊंच और बड़े ही उत्तरदायित्व था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होने के साथ ही गुरु होने का कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभीष्ट था। परमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्ण सामान्य युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित नहीं है। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, उसका आपका शिष्य है और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा? तो उसने कहा, दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और अपना बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने अपने साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने अपना वध करने के लिए उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल है कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छिकाने के लिए कैसे सुंदर व्यूह रचना की है। ऐसे पुरुषों को पांडव ने अपना प्रधान सेनापति बनाया। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। तब कौरव सेना 11 अक्षयिणी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अक्षयिणी थी। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी महती क्यों कहा और उसे देखने के लिए आश्चर्य से क्यों अनुरोध किया? संख्या में कम होने पर भी ब्रज व्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मामूल होती है। दूसरी यह बात भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत सौलभ होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशालिनी समझी जाती है। इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों, क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने का कारण आत्रपद स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है।
इसलिए उसके साथ किसी विशेष की आवश्यकता भी नहीं है। उनके साथ में यदि पद का अन्वय करके यह भाव दिखलाया है कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और युद्ध विद में भीम और अर्जुन ही समता रखते हैं। ये विधान विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु और यतमौजा कौन थे? अर्जुन के शिष्य सात्विकी का ही दूसरा नाम युधान था। ये यादव वंशीय राजा सैनी के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिरिति थे। ये महाभारत युद्ध में ही नहीं मुड़कर यादव के प्राथमिक युद्ध में मारे गए थे। युमन नामक एक दूसरे यादववंशी योद्धा भी थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडव ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्र उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्र सहित मारे गए। द्रुपद पांचाल देश के राजा पुरुषत के पुत्र थे। राजा पुरुषत और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। पुरुषत के प्रलोकगण में पश्चाताप द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में क्षुब्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरव और पांडव को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोणा को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्ण का पारकट्य हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी या जिज्ञासा के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडव ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। धृतकेतु चंदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान वंशी यादव महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। पांडव की 7 अक्षौहिणी सेना के साथ 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता। काशीराज का नाम सेनाबिंदु और क्रोधहंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, उनका नाम अभी भी बतलाया गया है। पुरुजीत और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। शैब्य धर्मराज युधिष्ठिर के शैव सूर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। आदि ये मनुष्यों में श्रेष्ठ बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया है। युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों भाई पंचाल देशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान 2 विशेषण जोड़े गए थे। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। अभिमन्यु कौन है? उसने प्रश्न किया तो उसने कहा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और पद्म से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट
द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरे और युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदबल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अश्वत्थामे में भी इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इन्हें सिर पर गदा का बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। महाद्रोणा राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे? प्रतिविंध्य, सुत सोम, सुत सर्वकर्मा, शतानीक और शत्रुसेन। ये 5 क्रम से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के औरस और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। महाआदि इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा मार डाला था। इस कथन का क्या भाव है? शास्त्र और शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं, जो अकेला ही 10,000 धनुधारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। दुर्योधन यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं ये सभी महारथी हैं। इसी भाव से ऐसा कहा गया है कि युद्धों में प्रायः इन सभी वीरों के पराक्रम पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहाँ भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सबके लिए भी समझ लेना चाहिए। राधे राधे। तो ये कथा अब यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद का अध्याय आप कल सुनेंगे।